First of all, I would like to thank Mr. Akbar sir and for giving me this opportunity, and my father for motivating me to do this meeting. Sir, please allow me to share my screen if I'm allowed to do so. Yes, ma'am. I can do it. Yes. Okay, ma'am. Now you can do it. Okay, sir. Wait, just a minute, sir. Okay. What's up there? This opportunity presentation. So, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे पहली स्लाइड देख पा रहे होंगे, एक हाथी एक बड़ी पतली सी रस्सी से बंधा है और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जो हमने बहुत बार सुनी भी होगी. इसको हम बोल सकते हैं स्टोरी ऑफ परसेप्शन और माइंडसेट या अनुभूति या सोच की कहानी. Right. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा हाथी जो कि रस्सी तो क्या बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों को तोड़ के तबाही मचाने की हुनर या कैपेबिलिटी रखता है, फिर भी एक पतली सी रस्सी से बड़ी शांति से खड़ा है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से इसके मालिक ने इसको छोटी सी उम्र से पतली सी रस्सी से बांध के रखा, और क्योंकि तब वो कमजोर था तो वो कुछ भी नहीं कर पाता था, तो वो उठ के भाग नहीं सका या रिबेल नहीं कर सका, अपनी मतलब रस्सी को तोड़ के अपने जंगलों में या अपनी लाइफ जीने की चाहत नहीं रख पाया. तो अब जब वो बड़ा हुआ तो बचपन से उसके दिमाग में ये सोच बैठ गई कि मैं इस रस्सी को तो बचपन में नहीं तोड़ पाया था, तो मैं अब क्या तोड़ूंगा. इसीलिए वो जिंदगी भर इसी रस्सी से बंध के रह जाता है और अपने मालिक का किया हुआ सारे काम करता है. इन द सेम सेंस हमें इससे ये सीख लेनी है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि क्योंकि इंसान भगवान की बनाई हुई प्राणियों में सबसे उच्च है, द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड जिसको हम बोलते हैं वो इंसान है. तो इसलिए हमें ये सीखना है कि एक बार हमने अगर कोई, क्योंकि हम जानवर तो है नहीं, हमें कोई टेम नहीं कर सकता, वी हैव द पावर टू से नो. इसका मतलब कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम जो चाहें जिंदगी में वो अचीव कर सकते हैं. तो एक बार हमने कुछ सोच लिया, हमने एक भी परसेप्शन बना लिया तो हमारे साथ जिंदगी भर रहता है और हमें ये नहीं करना है. वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस. हमें अपनी लाइफ में चेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हासिल हमें जरूर होगा. क्योंकि अगर हमने कुछ सोच लिया तो, या हमने किसी के लिए काम करना शुरू कर दिया, अपने गोल्स के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो वो चीज पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं, क्योंकि किस्मत बदलने का हुनर भी इंसान के पास है. थैंक यू. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आप दो सर्कल्स देख रहे होंगे, एक है ड्रीम सर्कल, एक है इनकम सर्कल. अब इसमें मुझे एक कहावत याद आती है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और हम लोग हमेशा इस बात पे ही चलते हैं कि आगे नहीं, ठीक है इतने पैसे हैं तो हम इतने पे ही अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं हम इतना है तो हम इससे ज्यादा कैसे करें. तो मैंने आजकल के जमाने को देख के थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि हम जरूरी तो नहीं कि सारी ख्वाहिशें बंद करके रखें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा ड्रीम सर्कल इतना बड़ा है, यानी कि हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी हैं, लेकिन इनकम जो कि हमारे पास मनी है, मनी या कैपिटल जिसको हम कहते हैं, वो इतना कम है. तो आजकल के जमाने को देख के मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि हम क्यों ना ऐसे सोचें कि चादर ही इतनी बड़ी हो जाए जितने में पैर आ जाएं और बाकी जगह भी बच जाए. क्यों? नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिख रहा है कि ड्रीम सर्कल बहुत छोटा सा है इनकम सर्कल के आगे. मतलब हमारी बचत भी हो रही है, हम अपनी हेल्दी लाइफ, मेंटल पीस, होम, कार, वर्ल्ड टूर्स, चैरिटी, नेम एंड फेम, बच्चों की पढ़ाई, बैंक बैलेंस, रिटायर्ड टैक्स, सब कुछ मैनेज है, और उसके बाद भी हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा हमारी सेविंग के लिए बच रहा है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल दिख रहे होंगे, जैसे कि आज के दौर में आपका बिजनेस और जॉब सिक्योर है क्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, अगर कल नहीं कर पाए तो इसकी जो इनकम आ रही है वो आती रहेगी क्या? ध्यान दीजिए, आजकल जितनी भी जॉब्स हैं, एक बार अगर आपने जॉब छोड़ दी या आप रिटायर हो गए तो कोई कहीं से आके आपको पैसे नहीं देता. आप जब तक उनके काम के हैं, किसी कंपनी के काम के हैं, इवन डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स जो बहुत ही आगे, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है, उन्हें भी एक टाइम के बाद सैलरी मिलना बंद हो जाती है, चाहे उनके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो. और जो कि आपने इस बीच देखा भी, जिंदगी में कोई चैलेंज आ जाए और किसी
आकस्मिक घटना से गुजरना पड़ जाए तो क्या हमारी इनकम आएगी क्या? जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग कि अगर कोई घर में सिर्फ एक अर्निंग मेंबर है और अगर भगवान ना करे कुछ उसे हो गया तो क्या कोई पूछने वाला है क्या? आज कितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उतनी रफ्तार पर हमारी इनकम बढ़ रही है क्या? कुछ सालों पहले की बात है, मैं घर पे रहती थी, 100 रुपए में पूरी महीने हफ्ते की सब्जी आ जाती थी। आज 300 रुपए की सब्जी भी कम पड़ रही है, लेकिन इनकम उस हिसाब से बढ़ी नहीं। आज जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है क्या? इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। क्या आप आज कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिससे जिससे आपकी इनकम रफ्तार की महंगाई इनकम की रफ्तार और महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो जाए? ऐसा नहीं है। अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पाना, क्या ये एक लॉकडाउन नहीं है क्या? तो इन सवालों पर कुछ सोचने की बातें हैं। और जैसे कि अब कोविड पीरियड चल रहा है, बहुत लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें देखी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 40 करोड़ नौकरियों पे संकट है, और ताजा शोध से ये पता चला था कि 2 करोड़ से ऊपर की नौकरियां तो जा चुकी हैं। लोगों को घर वापस लौटना पड़ा, वापस खेती बाड़ी करनी पड़ी, जो भी सक्सेसफुल नहीं रही। उन्हें नए नए आइडियाज, बिजनेस आइडियाज सोचने पड़े जो सक्सेसफुल नहीं थे। स्टार्टिंग में बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसकी भी आपको कोई फायदा नहीं मिला। और दुनिया की बात करें तो 160 करोड़ नौकरियों पे संकट आ गया। एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जैसे मैंने बोला, इंसान सबसे उच्च श्रेणी का प्राणी है, फिर भी वो एक छोटे से वायरस जो हम देख भी नहीं सकते उसके आगे ऐसे मजबूर हो गया है जैसे आज तक किसी के सामने ना हुआ। अब सवाल ये है कि अगर आज 50,000, 1 लाख हर महीने इनकम होनी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल सी बात है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल है, राहुल वॉन्ट्स टू अर्न 1 लाख पर मंथ इन अ जॉब। 1 लाख से ज्यादा एक बच्चा कमाना चाह रहा है तो वो पहले क्या करेगा? वो 5 साल की उम्र से तो पढ़ाई शुरू करेगा, जैसे कि इंडिया का नॉर्मल रूल है। 12 ईयर्स वो हाई स्कूल में लगाएगा, 3 साल मिनिमम ग्रेजुएशन, और 2 ईयर्स का MBA। मास्टर्स तो आजकल बहुत जरूरी है, बैचलर्स तो कोई नहीं पूछता आजकल, क्योंकि हर जगह आपको बैचलर ही मिलेंगे घर में। और उसके ऊपर 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस, जो कि हर कंपनी मांगती है। ये हो गए टोटल 27 ईयर्स, और 5 ईयर्स जो हमने स्टार्ट किया था। 32 ईयर्स ऑफ लाइफ में एक बंदा कमाना शुरू करता है और उसे सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते भी हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। वो छुट्टी नहीं मांग सकता, वो छुट्टी मांगता है तो उसकी छुट्टी मांगने में पैसे कटते हैं। और इनकम भी, जैसे कि कोविड पीरियड में आपने देखा, इनकम कट कट के आ रही थी। टीचर्स जैसी एक रेनाउंड प्रोफेशन को भी सब्जियां बेचनी पड़ी। आपने पता नहीं न्यूज में देखा हो या देखा हो, कुछ बिहार के टीचर्स को सब्जियां बेचनी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे घर वालों को पालने के लिए। वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे लेकिन उनको स्कूल से पैसे नहीं मिलते थे। सेम इज विद प्रोफेशनल्स और प्रोफेसर्स के साथ, और ये हर एक जॉब में आपको दिखेगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई बिजनेस देखना चाहेंगे तो 20 लाख तो आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए। ये तो कम है जबकि। और आपको 12 to 15 आवर्स एक्सपीरियंस चाहिए, और तब जाके आपकी कहीं 1 लाख पर मंथ इनकम जनरेट होगी। और बिजनेस में तो आपको भी पता है कि इतने रिस्क होते हैं कि जरूरी नहीं कि सारे बिजनेस आपको सक्सेस दें। अब हम वेस्टीज मार्केटिंग की बात करते हैं। वेस्टीज मार्केटिंग एक FMCG और न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनी है। और FMCG का मतलब यहाँ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, और न्यूट्रिस्यूटिकल मतलब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनी। अब इसकी हम बात करते हैं काम कैसे करती है। कि डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है, जो कि जिसका स्कोप पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा है। इसके तहत ये होता है कि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में सारी जो लिंक्स होती है, जहां से एडवर्टीजमेंट होता है, रिटेलर, होलसेलर, इन सारी लिंक्स को तोड़ दिया जाता है और कंपनी डायरेक्ट खुद से और कंज्यूमर के बीच में एक डायरेक्ट लिंक खड़ा करती है, जिससे कि कंज्यूमर को बेटर डिस्काउंट्स मिलते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग हैज सीन एन एक्सीलेंट ग्रोथ इन इंडिया इन पास्ट फ्यू इयर्स। जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया 130 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट सेटअप हो जाता है। चाइना जैसी कंट्री ने आज तक, चाहे वो कितना ही बुरे काम कर ले, आज भी चाइना बहुत बड़ी सेलिंग और बहुत बड़ी मतलब मार्केट खड़ी कर रखी है उसने अपने इंडिया में, और जो कि इतना आसान नहीं होगा। आज भी चाइनीज आइटम बहुत जल्दी बिकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है। अब सर, एम आई ऑडिबल? हेलो? यस मैम, यस मैम, आप यस कंटिन्यू करें मैम, हाँ कंटिन्यू जी। करें। तो
चाइना क्या, हम भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग में। हम बीच के लिंक्स हटा दें तो कंज्यूमर को बेटर डिस्काउंट मिलेगा, इससे अच्छा क्या होगा। अब ग्लोबल टर्नओवर जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोर देन $192 बिलियन है, और हाईएस्ट टर्नओवर्स यूएसए, चाइना और कोरिया से आता है। और इंडिया क्योंकि एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, 13% ग्रोथ YOY से। सेल्स इन इंडिया 2019 में देखी गई 13,000 करोड़ की हुई, और इंडिया डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू ग्रो 64,500 crores by 2025 एज पर FICCI रिपोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप इंडिया में ऐसा क्यों बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को इसमें फायदे दिख रहे हैं। बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें फायदे क्या दिख रहे हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जीरो की करनी है, आपका कोई बॉस नहीं होगा, कोई डांटने वाला, कोई नीचा दिखाने वाला आपको नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सिर्फ रिकमेंड करना है। रिकमेंड, जैसे कि आप आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पे वीडियो वायरल कर देते हैं बड़ी आसानी से, एक बटन दबा के शेयर करा और पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो गई, और जिस बंदे ने डाली उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसी तरह प्रोडक्ट सेलिंग में, रिकमेंडेशन में ये होता है कि आपको बस, जिस तरह से हम आपस में बैठते हैं, फोन पे बातें करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, आपको बस रिकमेंड करना है कि हमने अपनी दुकान बदली है भाई, वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो कि बहुत अच्छे हैं, हमें फायदा कर रहे हैं, और आपको बस एक रिकमेंड करना है कि हाँ हमने ये चीज ज्वाइन करी है और हमें इससे फायदा हो रहा है, खत्म। एंड इसमें कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होगा, नहीं चाहिए, और पास्ट एक्सपीरियंस कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा, बस आपकी ओरेटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप एक दूसरे को कन्विंस कर पाए। और इससे आप और फायदे क्या मिलेंगे आपको, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ तो होगी, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आज स्पीकिंग स्किल्स के लिए ज्वाइन की मीटिंग, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक मेजर फैक्टर है। प्रैक्टिकल लर्निंग और ट्रेनिंग तो मिलती है, जो कि वेस्टीज आए दिन इतनी सारी मीटिंग्स कराता है। एंड लिवरेजिंग टाइम एंड मनी, कम समय में ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। एंड as we can see on the screen that Vestige is #1 direct selling company in India, which is an Indian company। जैसे कि मैं भी बात कर रही थी, चाइना ने तो ऐसे कब्जा करके रखा है कि जैसे उसी की कंट्री है, और वहीं वेस्टीज आपको ऐसी सामान दिलाती है कि आप सामान तो खरीदते ही हैं, प्लस रिकमेंड करके आप वेस्टीज को सबसे बड़ी इंडियन कंपनी बनाने में मदद भी करते हैं। अब थोड़ा सा वेस्टीज के बारे में इंट्रोडक्शन। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की #1 कंपनी बन चुकी है एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, विच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 जून 2004। जैसे 16 साल कंप्लीट हो गए हैं, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। 18,500 करोड़ का ईयरली एस्टिमेटेड टर्नओवर है, 300+ कलेक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, 1000+ कलेक्शन ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, 100% बाय गारंटी ऑन इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, 4,000+ DCC और DLCP ऑनलाइन एंड होम डिलीवरी होती है, जो कि आपने कोविड में बहुत अच्छे से फायदा उठाया होगा जो भी इससे जुड़े हैं। 3,000+ ट्रेनिंग्स होती हैं एंड सेलिब्रेशंस मंथली, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, वन ऑफ द ट्रेनिंग सुबह 7:30 से शुरू हुई है, एंड दिन भर कोई ना कोई आपको ट्रेनिंग इसकी मिलती रहेगी। इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है इन दुबई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, घाना एंड मेनी मोर। और नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इज ब्लड डोनेशन ड्राइव, सेव लाइव्स। जैसे कि हम देखते हैं कि पता है हमें, डोनेट ब्लड सेव लाइव्स बोला जाता है। एक आपके खून का 1 यूनिट, मतलब आप अगर एक बार अपना ब्लड को दान देते हैं तो वो किसी 3 आदमी को बचाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो 3 अलग अलग प्रकार से यूज हो सकता है। That is why the blood you donate gives someone another chance of life. One day that someone may be a close relative, a friend or a loved one or even you. इसीलिए ब्लड डोनेशन ड्राइव वेस्टीज भी कराते रहते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग की बात कर लें तो मार्केटिंग हिस्ट्री में अगर आप देखें, कोविड पीरियड में वेस्टीज मार्केट की सुर्खियों में छाया रहा। ऐसा क्यों? वेस्टीज के हेल्थ प्रोडक्ट्स एक्चुअली कोविड के टाइम पे इतने सुर्खियों में इसलिए रहे क्योंकि ऐसा इसलिए चीजें वही फेमस होती हैं, स्पेशली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हम बात करते हैं कि ये खाने में अच्छा है, ये खाने में अच्छा है, वो इसलिए मतलब सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि लोग आपस में बात करते हैं और लोगों पे फायदा होता है। जैसे कि हमने देखा कि इन प्रोडक्ट्स को के अच्छे रिजल्ट्स लोगों में दिखे, और वेस्टीज के इसीलिए प्रोडक्ट्स और बिजनेस टॉप पे रहे। 25,000 परिवारों को भोजन भी दिया वेस्टीज ने। न्यूज हेडलाइंस में रहा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आप लीजिए, आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट द अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स हैं दुनिया भर के जो वेस्टीज को मिले हैं। और इसमें से सबसे बड़ा अवार्ड मैं जिसको एक बार जिस पर हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि 4th टाइम इन अ रो
वेस्टीज प्राइवेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड DSNs की 2020 की ग्लोबल 100 लिस्ट में रहा। अब ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में आप टॉप 100 पे हैं, इस पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वेस्टीज ने कितने बड़े काम कर लिए हैं। तो आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट वेस्टीज फॉर दैट कि उन्होंने इतना बड़ा पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। और आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत सारे अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ग्लोबली एक्रेडिटेड है, जो वेस्टीज को एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। टॉकिंग अबाउट द विजन एंड मिशन। अब पहले तो मैं विजन और मिशन के बीच में डिफरेंस क्या है लोगों को ये बताना चाहती हूँ। विजन वो होता है जो हम खुद को कल में देखते हैं, दैट इज हम 5 साल बाद क्या है या हम कल क्या होंगे, हम 10 साल बाद अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं, दैट इज व्हाट वी अल्टीमेटली वांट टू बिकम और अचीव। और मिशन क्या है? मिशन इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज टू अचीव इट, मतलब वो रास्ता जिस पे चल के हम अपने उस टारगेट को पाना चाहते हैं। तो विजन वेस्टीज का ये है लोगों को अपनी शर्तों पर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र जिंदगी जीने में मदद करना। और मिशन कैसे होगा? एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना विकसित करना और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया को एक मानक बनाना। ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ आपको दिख रही है 79% के CAGR के साथ 1850 करोड़ रुपए का कारोबार तक पहुंचने वाली वेस्टीज एक अकेली इंडियन ब्रांड है या इंडियन कंपनी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, पैदावार, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम कह रहे हैं उसकी पैदावार कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि विश्व के उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप, गुणवत्ता मानक मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाई जाती है और जिससे फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान दिया जाता है। दैट इज क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आपको अच्छी चीज हाथ में मिलेगी। नवीन उत्पाद विकास के लिए एक इन हाउस अनुसंधान एवं विकास R&D लैब है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग भी है जो कि देखरेख करता है। GMP तथा ISO 9001-2015 प्रमाणित निर्माण सुविधा भी है। हलाल प्रमाणित तथा FDA मानकों के अनुरूप प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिससे कि कस्टमर्स को कोई भी शिकायत ना हो। नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इज प्रोडक्ट ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या? एक छोटी सी झलक वेस्टीज के उन प्रोडक्ट्स की जो आजकल बहुत अच्छा बिजनेस के साथ साथ असर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहला तो हेल्थ सप्लीमेंट्स है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है वेस्टीज बेस्ट डील्स। वेस्टीज बेस्ट डील्स आपकी एक अपनी किराना स्टोर है। यहाँ आपको अपने रेगुलर किराना वाले से सामान लें, अगर आप रेगुलर किराना स्टोर से सामान लें जहां से आप हर महीने लेते हैं तो शायद वो आपको 10 रुपए की टॉफी भी दे या चॉकलेट दे बड़ी मुश्किल से, और अगर दे भी दे तो वाहवाही हो जाती है कि वाह हमें 10 रुपए की टॉफी फ्री में मिल गई। वही वेस्टीज आपको इतने बेनिफिट्स देते जाते हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इसका मतलब यू जस्ट हैव टू स्विच योर शॉप, अपनी रेगुलर किराना स्टोर को बदलने की जरूरत है फॉर बेटर बेनिफिट्स। जैसे कि आपको दिख रहे हैं राजधानी, तिरुपति, टाटा, पंसारी, कैच गोल्डी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से इनका टाई अप है जो कि हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। बात करें जो मैं बेनिफिट्स की बात कर रही थी, वहां हम 10 रुपए की टॉफी में खुश हो रहे थे, वहीं वेस्टीज में कंसिस्टेंसी ऑफर्स आते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट 3,500 रुपए के लेंगे 6 मंथ्स के लिए लगातार तो आपको MRP पे डिस्काउंट 5 to 10% 2100 मिल रहा है, पॉइंट बोनस 5 to 11% 270, फ्री प्रोडक्ट दैट अकाउंट्स फॉर 1050 रुपीज एंड फ्री शॉपिंग फॉर 3500 के आपको अगेन एक शॉपिंग वाउचर मिलता है। दैट इज अगर आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं, टोटल अमाउंट आपने जो पे किया 6 मंथ्स में वो 3,500 इंटू 6 दैट इज 21,000 बैठता है, जिसके आपको टोटल बेनिफिट 6,920 रुपए का मिला। दैट इज 33% बेनिफिट, जो कि मेरे हिसाब से आपके किराना स्टोर से बहुत ही ज्यादा है और इसके कंपैरिजन भी करना थोड़ा सा जोक जैसा हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर हेल्थ सप्लीमेंट्स। अब हेल्थ सप्लीमेंट्स का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हेल्थ सप्लीमेंट्स पे इतना जोर क्यों डाला जाता है। अब इस बात में मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जरा कुछ साल पहले की बात याद करिए कि हमारे दादा परदादा या उनके बच्चे या मतलब जो पुराने लोग थे, बहुत पुराने लोग थे, उनकी उम्र कितनी होती थी? मतलब उन लोगों की उम्र इन द सेंस उन्होंने कितनी टोटल उम्र अपनी, मतलब वो मरे तो किस उम्र में मरे।
वो कम से कम 90 से 100 साल या कुछ तो 110 साल 120 साल तक जी जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम का खाना इतना अच्छा होता था, उस टाइम के सॉइल की जो पैदावार होती थी वो इतनी मिश्रित नहीं होती थी जो आपकी बॉडी को हार्म कर सके। और आजकल अगर आपको पता होगा, न्यू रिसर्च से पता चला है कि एक जो एवरेज लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की, मतलब इंसान की रहने की जो एवरेज लाइफ है वो घटकर 70 साल हो गई है, 70 इयर्स। और लोग आजकल 90 साल में किसी की डेथ भी होती है तो वो लोग कहते हैं पूरी उम्र खा के गया है, जैसे कि बहुत बड़ा काम हो गया, जबकि इंसान की एज तो 100 इयर्स होती थी और वो 90 साल 70 साल में जा रहा है तो भी लोग खुश हो रहे हैं कि चलो वो काफी जी के चला गया। तो क्या ये बात सही है? ऐसा क्यों? क्योंकि देखते हमारी एवरेज इतनी कम हो गई है कि हमें ये भी बहुत बड़े काम लगते हैं कि हम 80 साल 70 साल जी गए। इसका जवाब मैं फिर से यही देना चाहूंगी कि इसकी एज इतनी ह्यूमन बॉडी की एज इतनी कम क्यों हुई? क्योंकि ऑक्सीजन के बाद जो हमें सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है खाना और पीना, और आजकल इन्हीं दोनों चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट है। इसका मतलब जब हमें क्वालिटी फूड, अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हेल्थ कैसे अच्छी हो जाएगी? खाना आप कहेंगे कि घर का खाना तो बहुत साफ है, साफ सफाई से बनता है, और कोरोना में तो फिर एक्स्ट्रा सफाई चल रही है। लेकिन आप ये समझिए कि आपका खाना बन के कहाँ से आ रहा है? द रॉ मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड, मतलब जो खाना, जैसे चावल हो गया, चीनी हो गई, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, पैदा कैसे होते हैं? ये उसी सॉइल में पैदा हो रहे हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज होता है पैदावार बढ़ाने के लिए। और इससे ऑब्वियसली बात है कि इससे खाने की क्वालिटी या गुणवत्ता में कमी जरूर आएगी। इसी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला है इम्यूनिटी बूस्टर्स। वेस्टीज प्राइम के कुछ प्रोडक्ट्स, सीबकथॉर्न है, एक्सट्रैक्ट FV है, ये सब आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कंसंट्रेट से बनाए जाते हैं जो कि नेचुरल शुगर्स होते हैं और विटामिन एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे स्पाइरुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा एक्सेट्रा। इसमें से कोलेस्ट्रम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम आप एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से रेडीमेड एंटीबॉडीज है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जीव माँ बनती है तो वो अपने बच्चे को, बोला जाता है कि डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि पहले के 6 महीने में औरतों को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को सिर्फ पहला दूध ही पिलाना चाहिए। क्यों? ऐसा उस दूध में क्या है कि 6 महीने बच्चा बिना किसी खाए पिए सिर्फ इस दूध के भरोसे आराम से अच्छी हेल्थ पा सकता है। और इवन ये कहा जाता है कि बच्चे को खाना मत दीजिए, सिर्फ 6 मंथ्स आप मदर का मिल्क पिला दीजिए या ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर माँ में देखा गया है कि IgG नाम की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि कोलेस्ट्रम उस केमिकल में पाई जाती हैं। केमिकल तो गलत वर्ड होगा यहाँ पे, एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि पाई जाती हैं, जो कि बच्चों में जाके उसकी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ाती है और बच्चे बीमार नहीं पड़ते। उसी का एक्सट्रैक्ट है कोलेस्ट्रम, जो कि गाय के दूध से निकाला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज रखेगा तो वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में जरूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट कम्स हृदय का स्वास्थ्य, दैट इज हार्ट हेल्थ। फ्लैक्स ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, L-arginine है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और हमारी जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिसका मतलब ये कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं या संकीर्ण हो जाती हैं, पतली हो जाती है, जिससे हमारे ब्लड का फ्लो या खून का बहाव जो कि कम हो जाता है, जिससे हमें बहुत सारी हार्ट अटैक्स और इन सब की समस्या का सामना बड़ी उम्र में करना पड़ सकता है। ये उन सब में हेल्प करते हैं और उस चीज को, मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो करने से बचाते हैं। नेक्स्ट कम्स ग्लाइसेमिक हेल्थ, दैट इज रक्त शर्करा स्तर, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? ब्लड में हमारे ग्लूकोज का लेवल, हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के, चाहे हम खट्टा खाएं, कड़वा खाएं, कुछ भी। ये बहुत बड़ी लोगों में सोच धारणा गलत है कि मीठा खा रहे हैं तो ही मीठा बढ़ रहा है शरीर में। ऐसा नहीं है। आप जो भी खाना खाएंगे वो आखिर में आपके शरीर में ग्लूकोज ही बनता है, और ग्लूकोज ही ऐसा मतलब रॉ मटेरियल कह लो आप शरीर का, जिसको बर्न करके हमारी बॉडी हमें एनर्जी देती है। लेकिन वो एक लिमिटेड मात्रा में ही रहना चाहिए ब्लड में। जैसे ही वो बढ़ता है, डॉक्टर आपको बोल देता है आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, आप थोड़ा सा दवाई लेना शुरू कर दीजिए। ऐसा क्यों? और पहले तो हम बोलते थे कि 60 साल में होता है, पर आजकल तो 30 साल की उम्र में से स्टार्ट हो जाती है डायबिटीज की प्रॉब्लम। तो इसी तरह नीम, एक वेस्टीज का प्रोडक्ट है नीम कैप्सूल, स्टीविया टैबलेट्स। स्टीविया टैबलेट्स नेचुरल शुगर्स हैं
और नीम टैबलेट्स आप कह लीजिए, नीम के नाम से पता चल रहा है सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और सबसे अच्छा ऐसा प्रोडक्ट जो प्राचीन काल से देखा जाए तो नीम अगर आप खा लो तो आपके शरीर में ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स सेहत और आहार। ये आजकल बड़ा फेमस है बच्चों में। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को एब्स चाहिए, लोगों को एक परफेक्ट बॉडी फिगर चाहिए और साथ ही साथ न्यूट्रिशन में भी कमी नहीं होनी चाहिए, जो कि बुरी बात नहीं है। इस पर मैं एक ये बात कहना चाहूंगी कि दिस इज एन एरा ऑफ फिटनेस। आजकल लोगों के अंदर सजगता या अवेयरनेस जरूर आई है, दैट इज लोग अवेयर हैं अपनी हेल्थ के लिए, पर उस पर कार्यरत नहीं है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर इट। वो उस पर काम नहीं करते, बोलते जरूर है कि हमें हेल्दी चाहिए, हमें हेल्दी रहना है, कोरोना आ गया अब तो हमें हेल्दी रहना है। तो इस पे उसी के बेसिस पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप लेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ तो बढ़ेगी, साथ में आपको न्यूट्रिशन भी आपको बॉडी में मिलता रहेगा। प्रोटीन पाउडर, वेस्लीम टी, वेस्लीम शेक, ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। दैट मीन्स प्रोटीन आपको बाहर से मिल रहा है अच्छे से, तो क्योंकि आप डेली रिकमेंडेड प्रोटीन नहीं लेते, आपको दूध और रोटी सब्जी में इतना प्रोटीन नहीं मिलता। वहीं आपको प्रोटीन पाउडर है, ये एक्सट्रैक्ट है जो आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में देता है। और क्योंकि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है, मतलब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स जो भी हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। जब आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी और स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट कम डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। डिटॉक्स क्यों? जैसे कि मैंने बोला, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इतने यूज हो रहे हैं सॉइल्स में तो खाने में जो खराब तत्व होते हैं, बॉडी क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का तो अपना काम है, आप कुछ भी खाएंगे तो उसको साफ सफाई तो बॉडी कर ही देगी। तो उसके लिए वो क्या करती है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है। अब ये एक लिमिटेड मात्रा में बॉडी में प्रोड्यूस होंगे तो इससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन आजकल क्योंकि खाना इतनी मिलावट हो गई है, बॉडी में टॉक्सिन्स का स्तर अचानक काफी तेज बढ़ता है और ओवरऑल वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट जरूर करता है, हमारी इम्यूनिटी जरूर कम करता है। इसीलिए ये डिटॉक्स पैचेस हैं, वेस्टीज का फाइबर है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाने में हेल्प करता है। स्त्री स्वास्थ्य। स्त्री बोला जाता है कि वुमेन भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर कल्पनाओं में से एक है। मतलब स्त्री को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन वो सबसे सुंदर, मतलब जो भगवान ने बनाई है सबसे उच्च कोटि के प्राणी, तो वो स्त्री ही है, क्योंकि जीवन की शुरुआत एक स्त्री से ही होती है। तो इसीलिए वुमेन हेल्थ पे काफी ध्यान दिया जाता है वेस्टीज में, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ वुमेन भी यूज कर सकती हैं। इनमें से एक ऐसा है शतावरी मिक्स पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए, जो कि जो माहवारी जो होती है वुमेन में 45 to 50 की एज के बाद जब वो खत्म होती है तो विमेन में बहुत तेज हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें औरतों को सामना करना पड़ता है। तो और आयरन एंड फॉलिक प्लस है तो ये सबके लिए, लेकिन स्पेशली वुमेन कैटेगरी में इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देख लें, स्पेशली इंडिया में देख लें, तो आपको जितनी एनेमिक यहाँ मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। आपको बच्चे लड़कियां एनेमिक मिलना शुरू हो जाएंगी एडोलेसेंट एज से, 13 साल की उम्र से खून का कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वही मेंस्ट्रुएशन में निकलने लगता है और बॉडी हर महीने इतना खून बना नहीं पाती। तो फॉलिक एंड आयरन प्लस तो ऐसी चीज है कि आप हर वुमेन को आराम से दे सकते हैं। कैल्शियम भी वुमेन में आ सकता है, वुमेन आराम से ले सकती हैं क्योंकि कैल्शियम की जरूरत वुमेन में ज्यादा है। क्रैनबेरी दैट इज यूज्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उससे दूर रखेगा। क्रैनबेरी एक बहुत ही अच्छी बेरी होती है जो आपके बॉडी के किडनी में जाके यूरिन को फिल्टर करने में हेल्प करती है, और फिल्टर तो होता ही है, साथ ही साथ ट्रैक में जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो एक्स्ट्रा बनने लगते हैं, ज्यादा मात्रा में वो बन जाते हैं और बॉडी में दिक्कत करते हैं, जैसे कि जलन, रुक रुक के पेशाब आना, ये इस टाइप की चीजें की दिक्कतें आती हैं। वो सब क्रैनबेरी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इन सबको दूर रखने में। स्पेशली हॉस्टल की जो लड़कियां होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। हेयर, स्किन एंड नेल, ये तो नाम से पता चल रहा है, बालों त्वचा और नाखूनों, जो औरतों का पहला जहां ध्यान जाता है लोगों के बालों में ही जाता है कि आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आपकी त्वचा बड़ी अच्छी है, आपके नेल्स बड़े अच्छे हैं। तो उस चीज को अच्छा करने के लिए ये सप्लीमेंट है। जोड़ों तथा हड्डियों, दैट इज बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ, कैल्शियम, ग्लूकोसामीन टैबलेट्स, ये सब ऐसे सप्लीमेंट्स है जो जॉइंट्स
की फ्लूइडिटी और जॉइंट्स के मूवमेंट को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। आयुष सांते के साथ वेस्टीज का टाई अप है, दैट इज तंदुरुस्ती का विज्ञान जिसे हम कहते हैं, पेश इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा, पावर्ड बाय साइंस। आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है, आयुर्वेदा को ध्यान में रख के सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। और आयुर्वेदा जैसे आप जानते हैं इंडिया का बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदा, आयुर्वेद से हमारा इलाज होता था और जो कि बहुत ही कारगर। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू गिव माय माइक टू सर अकबर सर।